इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो असल में आपके सामने क्या प्रॉब्लम आती है और आपको क्या उसका सही डिसीजन लेना चाहिए। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति जो भी अपना नाम चेंज करवाना चाहता है या नाम करेक्ट करवाना चाहता है वो स्वयं खुद ही कर सकता है। सो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप कहीं मिसगाइड ना हो। कोई भी यूट्यूब में हो चाहे कहीं भी हो कोई ये दावा कर रहा हो कि मैं आपका नाम चेंज करवा सकता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दो, इतने कर दो, तो आप उन पे भरोसा ना करें। मैं कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, फोटो उनकी लगा दे रहा हूँ, जहाँ से आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर गाइडलाइन लिखी हुई है, वही गाइडलाइन फॉलो करनी है। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखा कि सिंपल स्टेप में अगर हम अपना नेम चेंज करवाना चाहें तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं उसमें लगना पड़ेगा, आपको स्वयं ऑफिस जाना पड़ेगा ताकि सही से और जल्दी काम हो पाए। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप नेम चेंज करवाना चाहते हैं कि नेम करेक्ट करवाना चाहते हैं। नेम चेंज मतलब जब आप कोई सरनेम नया जोड़ रहे हो या हटा रहे हो, ये हो गया नेम चेंज। नेम चेंज में ये भी आता है कि आप आगे पीछे का दोनों नाम चेंज करवा रहे हैं कि केवल सरनेम चेंज करवा रहे हैं कि मतलब सरनेम हटा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है नेम चेंज के अंदर। नेम करेक्शन हो गया जहाँ पे आपका इनकरेक्ट नाम लिखा गया आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में और गवर्नमेंट आईडीज़ में, इनकरेक्ट स्पेलिंग है या इनकरेक्ट सरनेम लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नेम करेक्शन। नेम करेक्शन तो इन दोनों की प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बाकी हर चीज़ें सेम है। सबसे पहला एफिडेविट का डिफरेंस होता है। जब आप नेम चेंज करवा रहे हो तब आपको जो एफिडेविट नोटराइज करवाते हैं 10 रुपए के एफिडेविट के साथ, तो वो अटेस्टेड होता है एसडीएम से। लेकिन जो आप नेम करेक्शन करवाते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा नाम गलत तरीके से लिख दिया गया बाय मिस्टेक या बाय किसी गलती के, अब मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, ये नाम करेक्शन हो गया, तो उसमें आप केवल 10 रुपए का नोटराइज करवाते हैं एफिडेविट को। ठीक है, तो नेम चेंज के लिए आपको एसडीएम से अटेस्ट करवाना पड़ेगा और नेम करेक्शन के लिए आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा कोई भी नोटरी वाले से। फिर आप दूसरा स्टेप है न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, कोई एक न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, वो भी नेशनल न्यूज़पेपर में छपवाइएगा। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। जब आपका न्यूज़पेपर भी आ गया उसकी 2 कॉपी कलेक्ट कर लीजिएगा, जिस दिन भी छप के आए उसकी 2 कॉपी कलेक्ट कर रखे रहिएगा, और एक अपने पास एफिडेविट आ गया। अब इन दोनों को लेकर, या तो आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाइए डायरेक्ट सिविल लाइन, जो कि सुबह 7-8 बजे के आसपास ओपन होता है। सिविल लाइन में गजेट जो ऑफिस है, पब्लिकेशन हाउस है, वहाँ पे आप चले जाइए। तो वहाँ पे कुछ आपको जितने पुराने आधार कार्ड्स हैं, वोटर आईडी हैं जिनमें नाम इनकरेक्ट है, वो चीज़ें डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ले जाइए। या तो अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, वैसे मेरी सलाह यही है कि अगर आप नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर स्वयं वहाँ सुबह 7-8 बजे जो भी लाइन लगती है वहाँ जाके सिविल लाइन में और स्वयं ही ये काम करवाएं। दूसरा अपने पास ऑप्शन है बाई पोस्ट। सो अगर बाई पोस्ट अगर हम डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया, न्यूज़पेपर और आपके ये एफिडेविट, है ना, ये ओरिजिनल ही जाएंगे दोनों। और न्यूज़पेपर की कटिंग मत करिएगा, न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं जाती है। न्यूज़पेपर और ये क्या कहते हैं एफिडेविट, है ना। और आपको 2-3-4-5 और डॉक्यूमेंट और लगेंगे जो कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, साइड में दिख जाएगा। एक अंडरटेकिंग होगा, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होगी पब्लिकेशन हाउस की, एक फीस रिसिप्ट होगी, और साथ में साथ एक सीडी भी जाती है, उसमें अपना वर्ड डॉक्यूमेंट एक होता है, उसको उसमें डालिए और उसको साथ में पैक कर दीजिए, ऊपर नाम वाम लिख दीजिएगा। एक सीडी सर्टिफिकेट होगा, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोज होंगी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट जिसमें नाम आपके इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये एक प्रॉपर फाइल बनवा लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके, और उसको एक लिफाफे में बंद करके आप बाई पोस्ट यहाँ भेज दीजिए। हालांकि इसको मैं उतना मतलब प्रेफर नहीं करूँगा किसी को भी कि आप इसके थ्रू जाइए, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है ना। टाइमिंग की कोई फिक्स भी पता नहीं रहता कि इसमें कंफर्म हमारा होगा भी कि नहीं होगा, किस और रिजेक्ट भी हो गया तो हमें पता नहीं चलता है। तो इस कारण मेरा यही सलाह है कि आप जो है तो 2 डॉक्यूमेंट बनने के बाद एक एफिडेविट अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, है ना, एसडीएम, और दूसरा न्यूज़पेपर, ये 2 इकट्ठा करके आप चले जाइए डायरेक्ट पब्लिकेशन हाउस। वहाँ पे आपको स्वयं सब चीज़ बता दी जाएगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, इसमें साइन कर दो, है ना, और डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, वो आपको तुरंत दे देंगे। हालांकि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों को, इस कारण कभी भी कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं एडवाइस के लिए। ऐसी लीगल चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।